नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगुर में ममता सरकार पर उद्योग, रोजगार और घुसपैठ को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने बंगाल से महाजंगल राज खत्म कर भाजपा का सुशासन लाने की बात कही। मोदी ने 830 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया, जिसमें रेलवे और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता टीएमसी को सबक सिखाने को तैयार है। अभिषेक बनर्जी ने नदिया के चापड़ा में कहा कि तृणमूल को जनता का समर्थन है, जबकि भाजपा को नहीं। उन्होंने भविष्यवाणी की कि भाजपा अगले चुनाव में 50 से कम सीटें जीतेगी। मोदी और शाह को बाहरी बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है और बकाया रोक रहा है। उन्होंने 15 दिनों में 20 लाख आवास देने की घोषणा की। भाजपा नेत्री अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने उन्हें तलाक देने का ऐलान किया है। इंस्टाग्राम पर प्रतीक ने अपर्णा को परिवार उजाड़ने वाली बताया और कहा कि वह जल्द ही तलाक देंगे। उन्होंने अपर्णा पर स्वार्थी होने और परिवार के रिश्ते खराब करने का आरोप लगाया। यह लव मैरिज 2011 में हुई थी। माना जा रहा है कि अपर्णा का सपा छोड़कर भाजपा में शामिल होना रिश्ते में दरार की मुख्य वजह है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। धर्मशाला में 7.14 करोड़ रुपए की जिपलाइन को मंजूरी मिली। पंचायत चुनावों पर भी विस्तृत चर्चा हुई, जो अप्रैल से पहले करवाए जाएंगे। 31 जनवरी के बाद पंचायतों के कार्यकाल और अधिकार पर भी बात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की से मुलाकात की। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत को चुनिंदा और अनुचित तरीके से निशाना बनाने पर आपत्ति जताई। जयशंकर ने पोलैंड से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों का समर्थन न करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियालदह बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस का ऑनलाइन उद्घाटन किया, जो बाबा बैद्यनाथ धाम और काशी विश्वनाथ को जोड़ती है। यह ट्रेन बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा को सुगम बनाएगी। 18 कोच वाली यह आधुनिक ट्रेन किफायती किराए पर लंबी दूरी की आरामदायक यात्रा प्रदान करती है। मुंबई महानगरपालिका के मेयर पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विश्व आर्थिक मंच के लिए दावोस गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में मेयर पद पर बातचीत रुकी हुई है। 22 जनवरी को लॉटरी से मेयर पद की कैटेगरी तय होगी, जिसके बाद चुनाव की तारीखें घोषित होंगी। फडणवीस 24 जनवरी को लौटेंगे, जिसके बाद अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी है। सेंगर ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई 10 साल की सजा को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि उनकी कई अर्जियों के कारण अपील याचिका पर निर्णय में देरी हुई। पुणे और पिंपरी चिंचवड चुनावों में हार के बावजूद शरद और अजीत पवार गुटों ने जिला परिषद चुनाव साथ लड़ने का फैसला किया है। हालांकि अजीत पवार ने विलय की अटकलों को खारिज किया है, लेकिन दोनों परिवारों के बीच कटुता समाप्त हो चुकी है। शहरी क्षेत्रों में घटते प्रभाव और वोट बैंक के बिखराव के कारण दोनों को साथ आने पर मजबूर होना पड़ा है। उत्तर प्रदेश की साइबर सेफ यूपी रणनीति साइबर टेक ग्लोबल तेल अवीव 2026 में प्रस्तुत होगी। प्रो त्रिवेणी सिंह और माधवन उन्नीकृष्णन नायर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और वैश्विक विशेषज्ञों से साइबर सुरक्षा, डीपफेक, डार्क वेब और वित्तीय धोखाधड़ी पर चर्चा करेंगे। यह आयोजन भारत को वैश्विक साइबर सुरक्षा हब बनाने और यूपी की उपलब्धियां दर्शाने का अवसर है। जमुई के झाझा प्रखंड में सरकारी भूमि पर अवैध ईंट भट्ठों के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाएं बाधित हो रही हैं। सिकड़ी गांव में मनरेगा से स्वीकृत खेल मैदान और कचरा संग्रहालय का निर्माण अतिक्रमण के चलते रुका है। कार्यक्रम पदाधिकारी ने निरीक्षण कर भट्ठा संचालकों को भूमि खाली करने का निर्देश दिया है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मजीठा दौरे पर अकाली नेताओं सुखबीर बादल और विक्रम मजीठिया पर बेअदबी घटनाओं को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने 23 नई ग्रामीण सड़कों का उद्घाटन किया और बिकरौर में नया कॉलेज खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विपक्ष साथ को तीखा हमला गए हैं कि सरकार को अनावश्यक राजनीतिक लड़ाइयों से बचने की सलाह दी। दिल्ली सरकार दिव्यांगजनों के लिए समावेशी आजीविका को बढ़ावा देने हेतु दिल्ली हाट में दुकानें आवंटित करेगी। डीटीटीडीसी ने आईएनए स्थित दिल्ली हाट में स्मृति चिन्ह की दुकान के लिए ई निविदा जारी की है। यह योजना कई वर्षों से रुकी हुई थी। आवंटन 1 वर्ष के लिए होगा, जिसे बढ़ाया जा सकता है। पात्र दिव्यांगजनों को 40% से अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र और अन्य शर्तों का पालन करना होगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कि सिविल अदालतों को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि कोई संपत्ति प्रवासी संपत्ति है या नहीं। कोर्ट ने 33 साल पुराने एक मुकदमे को खारिज करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा इवैक्यूई
घोषित संपत्ति के स्वरूप को चुनौती देने वाला कोई भी सिविल मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जावेद अख्तर पर आरोप लगाया कि वे ए.आर. रहमान की बॉलीवुड में सांप्रदायिकीकरण की चिंताओं को खारिज कर भारतीय मुसलमानों की वास्तविकताओं का खंडन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी शबाना आजमी के मुंबई में मुस्लिम होने के कारण घर न मिलने के अनुभव का हवाला दिया। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम सहकारी समिति चुनाव में भाजपा को 12-0 से हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। यह जीत पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम 2 ब्लॉक में हुई, जिसे विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। पार्टी ने इस सफलता का श्रेय अभिषेक बनर्जी द्वारा शुरू की गई सेवा श्रेय परियोजना को दिया, जिसने ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य और प्रशासनिक सेवाएं प्रदान की, जिससे जनता का विश्वास बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जनवरी 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी पार्वती गिरि की जन्मशती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई और औपनिवेशिक शासन समाप्त करने में उनके अतुलनीय योगदान को सराहा। पीएम ने पार्वती गिरि को पश्चिमी ओडिशा की मदर की टेरेसा भी कहा, जिन्होंने आजादी के बाद अनाथों और वंचितों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर भ्रष्टाचार और डर की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता बदलाव के लिए तैयार है। केजरीवाल ने कर्जा प्रथा खत्म करने, युवाओं को रोजगार और किसानों को समर्थन देने का वादा किया। उन्होंने भाजपा के दमनकारी प्रयासों की निंदा करते हुए कहा कि आप गुजरात में सत्ता परिवर्तन करेगी, जैसे दिल्ली और पंजाब में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया। यह दौरा मध्य पूर्व संकट के बीच हो रहा है, जो भारत और यूएई दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि यह एक छोटा वर्किंग विजिट है, लेकिन उम्मीद है कि द्विपक्षीय मुद्दों पर उत्पादक बातचीत होगी। राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी तीसरी भारत यात्रा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन पर चुनाव आयोग को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामूली वर्तनी त्रुटियों या बाल विवाह की वास्तविकता के कारण उम्र के अंतर को आधार बनाकर वैध मतदाताओं के नाम नहीं हटाए जा सकते। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, कृपया परेशानियों को समझें। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। अगर उपभोक्ता के घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है और रिचार्ज खत्म हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 3 दिन तक आपकी बिजली नहीं कटेगी। इसके आदेश 16 जनवरी 2026 को जारी किए गए थे। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने अपने उन जिलों में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं। इसके अलावा छुट्टी के दिन भी बिजली नहीं काटी जाएगी। इसके लिए एसओपी जारी की गई।